अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अंबेडकर नगर की युवा बच्ची अनन्या यादव को सम्मानित किया। वह इस अवसर पर अखिलेश यादव ने महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद और सम्राट अशोक महान की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनकी नीतियों की भी आलोचना की। वहीं अखिलेश यादव ने समारोह के दौरान सबसे पहले हम सब मिलकर महर्षि कश्यप जी, निषाद राजा जी और सम्राट अशोक जी को याद करते हैं। आज उनकी जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही इस तरह के प्रतीकात्मक कदमों के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने की कोशिश की और उनका सम्मान किया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने आज इस बेटी को सम्मानित किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो खुद जीरो हो गए हैं। सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति का नारा दिया था, अब वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी पुलिस खुद फिरौती के लिए अपहरण कर रही है तो अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं, वहीं पुलिस खुद अपनी ही जांच कर रही है। न्याय पाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। बीजेपी नेता भी न्याय नहीं पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी के आर्थिक हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 80 और 20 का नारा अभी नहीं चलने वाला, ये 90 और 10 का मामला बन गया है। वहीं आधी आबादी अब परेशान है और ये सरकार अपनी नीतियों के कारण कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है, जैसे नौजवानों को नौकरी देना और आरक्षण का मामला। वहीं उन्होंने इस पर भी टिप्पणी की कि जो लोग राज्य में निवेश लाने की बात कर रहे थे, अब वही विनाश के कारण बनते जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास में भ्रष्टाचारी लोग छिपे हुए हैं और यही सरकार कमजोर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि अब तक नौकरी नहीं मिली, आरक्षण की बात नहीं हो रही और टैरिफ के मुद्दे ने भी राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। ऐसे सब बयानबाजियां जो हैं, ये सब अखिलेश यादव की तरफ से आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ और गौशाला की गिनती तक सरकार नहीं दे पा रही है। जब सरकार खुद उपलब्धियों की गिनती नहीं कर पा रही है तो जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार अब केवल कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी की वक्फ से संबंधित नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि वक्फ का बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। वहीं इसके साथ ही इतिहास को लेकर जो चर्चा हुई है वो सोशल मीडिया पर सपा के खिलाफ प्रचार का कारण बन रही है। वहीं ये लोग वही हैं जो पीडीए से घबराए हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदी लगा रही है। हमें उनसे सीखना चाहिए और चीन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। अनन्या यादव को जीरो पॉवर्टी से जोड़ने की मांग अखिलेश यादव ने अनन्या यादव से के सम्मान में दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अनन्या को जीरो पॉवर्टी से जोड़ा जाए। अब उस गांव के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए एक मजबूत संदेश था। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ही सबसे बड़ी भूमाफिया बन चुकी है। गोरखपुर और अयोध्या में सबसे ज्यादा माफियागिरी हो रही है। वहीं भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं का मुद्दा अब उजागर हो चुका है। इस सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो सभी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रही है, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाए वहां पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है।
जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय पे वो चर्चा नहीं चाहते। आपको सब विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे, और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बताई नहीं पाए, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे, जो इनके गौशाला में हैं, न गिनती रहने वालों की बता पा रहे, जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटा है उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। यूपी में 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हुए? 13। तब भी 4 नहीं है। तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे हैं। प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं। तो 4 बजे सपनों में बनेंगे। योगी जी कह रहे हैं महाराज जीरो पॉवर्टी स्कीम लाएंगे और अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म करेंगे। मैं वो बिटिया अगर अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जा रही, सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है, रजिस्ट्री किसी गाड़ी में गांव वालों को एक विवाद था जमीन को लेकर, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। देखा गया है कि मेरठ की एक घटना है, उसको लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन नीरज ट्रम्प बहुत चर्चा में, क्या कहेंगे समाज के? मैं आपका धन्यवाद, ये विषय अभी का नहीं है, किसी प्रोफेसर को बुलाऊंगा और कोई बहुत NGO वगैरह चला के उनके बीच हम